खातेगांव में मां रेवा सिंचाई परियोजना की डीपीआर स्वीकृत होने पर क्षेत्र के किसानों ने विधायक आशीष शर्मा को धन्यवाद दिया। मंगलवार को भारतीय किसान संघ अपने बैनर तले विधायक आशीष शर्मा का स्वागत करने पहुंचे, जहां विधायक आशीष शर्मा को फूल माला पहनाकर, सांपा बांधकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। विधायक शर्मा ने बताया, किसान को अन्न उपजाने के लिए खाद्य, बीज, बिजली व पानी बहुत आवश्यक है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत आभार कि खातेगांव के किसानों की मांगों को पूरा किया। सुनिए क्या कहा विधायक आशीष शर्मा ने। किसान अपने धरती माँ की कोख से अन्न उपजाने के लिए बिजली, खाद, बीज, पानी, ये सब चीज़ें उसको लगती हैं, और यदि इनकी व्यवस्था सही समय पर किसान को मिल जाए तो वो अपने मेहनत और पसीने से धरती माता के गर्भ से प्रचुर अन्न का उत्पादन करता है। हमारे बाज़ारों में, हमारे घरों में आज जो रौनक है, उसका कारण हमारा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होना ही है। मान्यवर ब्रजमोहन धूत जी, हमारी सांसद सुषमा स्वराज जी ने इस क्षेत्र को दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना के रूप में पहली सिंचाई परियोजना दी। जब उन गाँवों में नहरों का पानी पहुँचा, जो कि रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुई, तब लोगों की आशा जगी कि अगर पानी हमें मिलने लग जाता है रबी के सीजन में, तो हम और ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। इस कारण क्षेत्र के किसानों की ये मांग बढ़ी और सबसे पहले छिपानेर माइक्रो इरिगेशन परियोजना खातेगांव तहसील के लगभग 52 से अधिक गांवों के लिए स्वीकृत हुई, जिसका काम अंतिम चरण में चल रहा है। दूसरी परियोजना हमें हंडिया बैराज परियोजना के रूप में मिली, जिससे 35,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जाएगी। उसका काम भी लगभग 40% के आसपास पूर्ण हो चुका है। बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी लगभग 100 के आसपास गांव ऐसे थे जहां पर कोई सिंचाई परियोजना नहीं पहुंच पाई। उसमें कन्नौज के गांव बड़ी संख्या में थे। खातेगांव का जो आदिवासी क्षेत्र है, हरणगांव एरिया, वहां पर भी कुछ गांवों तक सिंचाई परियोजनाएं नहीं पहुंची थी। हमने इन्हें आश्वासन दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से किसान संघ के पदाधिकारी और किसान बड़ी संख्या में मिले थे, और तब से हमने इसकी डीपीआर बनवाने का काम प्रारंभ कर दिया था। किसी भी परियोजना को स्वीकृत कराने के लिए उसकी डीपीआर बहुत मुख्य होती है। लगभग 35 से 40,000 हेक्टेयर और जो छूटे हुए गांव हैं, उनकी डीपीआर हमने तैयार कराई। लेकिन मां रेवा सिंचाई परियोजना को हमने डीपीआर बनाकर और सक्षम प्राधिकारी तक ले जाने का काम किया, और जैसे ही इसके निविदा लगने की सूचना मिली, किसानों में हर्ष व्याप्त हुआ, क्योंकि ये योजनाएं हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान समय में जो लोग खेती कर रहे हैं, उन सबको जब रबी सीजन में नर्मदा जी का पानी उनके खेतों तक पहुंचेगा तो निश्चित ही उनकी पैदावार बढ़ेगी। हमारे क्षेत्र में भी अन्न का प्रचुर उत्पादन होगा। सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से पानी की उपलब्धता होने पर हम ग्रीष्मकालीन मूंग में भी किसान भाइयों को पानी दिलाने का भविष्य में सोच सकते हैं। लेकिन अभी प्राथमिकता हमारी ये है कि आने वाले 2 वर्षों में ये जितनी परियोजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रही हैं, ये कंप्लीट हो जाए और 2026 के अंत तक हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और प्रत्येक खेत तक सिंचाई हेतु पानी पहुंच सके। विधानसभा के समस्त 229 गाँव में समूह पेयजल योजना का काम भी चल रहा है। 2026 तक हम हर गाँव में, हर घर तक नलों के माध्यम से नर्मदा जी का पानी पिलाने में समर्थ होंगे। पीने का पानी और खेती का पानी, जब ये दोनों मिल जाएगा तो लोगों को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। जिन्होंने भरोसा किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब कुछ कर सकती है, डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री, उनसे जब इस परियोजना की स्वीकृति के लिए बात हुई, जब नेमावर आए थे, तब इस बात की सहमति दी कि आपकी ये परियोजना अतिशीघ्र हम स्वीकृत करेंगे, और उन्होंने इस परियोजना को स्वीकृत करके दिखाया। मैं समस्त किसान भाइयों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सबके प्रयासों से ये योजना मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकृत की। किसान भाइयों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के पास पहुँचेंगे। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमारे क्षेत्र को इतनी बड़ी योजना मिल पाई। मुझे जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, मैं प्रयास करता हूँ वो जिम्मेदारी का निर्वाह मैं ठीक से करूँ। हमने जो कहा है, बैठकर रात तक तैयार कराया, उसको अपलोड कराया। अपलोड कराने के बाद 3 जगह पर जाकर उसकी जगह जगह पर स्वीकृति कराई, और तब जाकर ये परियोजना आज आकार ले पाई है। माँ नर्मदा से हमारी प्रार्थना थी कि हमारे इन गाँवों के खेतों तक भी आप पहुँचो,
जब आप दूर दूर तक जा रही हो किसान की धरती की प्यास मिटाने के लिए, तो अपने आंचल में बसे हुए ये लोग आपके जल से वंचित नहीं रहे। तो माँ आज इनके खेतों तक भी